हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और चलिए आपको सुनाते हैं स्टोरी। ऑब्वियसली ये स्टोरी तो ही सुनाएंगे। और आप सबका स्वागत है शालीमार खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। तो चलिए चलते हैं आगे और बताते हैं आपको कि हुआ क्या। प्रीवियस पार्ट दे लें तो छोटे छोटे शब्दों में आपको प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं। तो हमारी निशा आती है और निशा के वजह से हमारी रैना चढ़ जाती है और रैना चढ़ जाती हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं कंगना पे। कंगना को लेके गई हैं किचन में, देखते हैं होता है क्या कि किचन में कुछ बनता भी है या ये युद्ध का मैदान बन जाता है। तो हमारी मैडम रैना और कंगना क्या करते हैं देखते हैं अब। तो रैना उनको लेके गई होती है किचन में और किचन में जाते से ही हमारी जो रैना है वो कहती है कि क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें बैठने के लिए थोड़ी ना बुलाया था कि तुम यहाँ पे बैठो आके और मैं तुम्हें आके देखूं। तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना है कंगना। तो कहती हैं कि तुम होती कौन हो? वो स्लेब पे जो बैठी हुई होती है उससे नीचे उतरते हुए बोलती है कि तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? तो कह वो थोड़ा सा और 2 कदम आगे उसकी तरफ जाती है कंगना की तरफ और कहती है कि इस घर की बड़ी बहू, इसलिए तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं बनाया तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा माँ को जाके बोलने में, ठीक है? तो जल्दी से नाश्ता बनाओ, मुंह ना देखो। तो वो अब तो तमतमा जाती है कि वो धमकी दे रही थी कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो कहते कि नहीं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। समझ आया कि अगर तुमने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बोल के वहाँ से वो चली जाती है रैना। और इधर हमारी कंगना फंस जाती है। अब कंगना के दिमाग में चलने लगता है यार ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं, मैं नहीं बना सकती, मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसे करके वो खड़ी हो जाती है। फिर उसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं घर से बाहर से ऑर्डर कर दूँ, किसको पता चलने वाला है। वो अपना जल्दी से फ़ोन निकालती है और इतनी सुबह बट ऑर्डर आएगा कहाँ से। तो वो एक होटल का वो देखती है, रेस्टोरेंट रहता है तो उस पे वो ऑर्डर करती है। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाती है, बटर नान और इतनी हैवी नाश्ता मंगवाती है कि मतलब उसमें पनीर शाही और मटर पनीर पुलाव ये सब मंगवाती है। तो इतना सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता मंगवाने का मतलब ही नहीं समझ आता। तो अब वो तो मंगवा लेती है और हमारी जो रैना होती हैं वो अब जाती हैं अपने पतिदेव मतलब फैंसी के पास। तो वो वहाँ पे पहुँचती हैं और कहती हैं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो कहती कि नहीं, बट आज कोई आया है क्या? तो कहती कि आपको बड़ी जल्दी है जानने की। हाँ, और कौन आएगा? तो कहती कि नहीं, मुझे लगा कि किसी की आवाज़ आ रही थी तो मैं इस वजह से। तो थोड़ा सा जो हमारी रैना होती हैं वो थोड़ा सा अपने आइज़ को थोड़ा सा उन पे बड़ा ही करते हुए कहती हैं कि अच्छा आपको बड़ी सुनाई देती है और मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई नहीं देती है। ऐसा क्या मतलब सुन लिया आपने? तो थोड़ा सा रैना को अवंशी घूरते हुए कहती है कि रैना, तुम्हें क्या लगता है कि ये लुक दोगी तो मैं डर जाऊंगी? तुम भूल रही हो कि मैं अव्यांशी हूँ, ठीक है? लोग मुझसे डरते हैं। तो कहते हैं कि ओह हेलो, मैं इस घर की होम मिनिस्टर हूँ,
ठीक है, तो डरना आपका बनता है और आप डरोगे मुझसे। तो कहती है कि तुम मुझे जबरन, मतलब जबरदस्ती क्यों? तो कहते हैं कि हाँ, मुझे जो लगेगा मैं वही करूँगी, चलो फट से मैं आपका कपड़ा चेंज करा देती हूँ। तो कहती कि नहीं, ये ठीक है। तो कहती हैं कि क्यों, आपको इसी कपड़े में रहना है? तो आपको ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है? तो कहते हैं कि नहीं, आज ठीक लग रहा है, रहने दो। तो कहते हैं ठीक है, और कहते हैं कि रहना, वो मेरा लैपटॉप पास कर दो ना। तो कहती हैं कि नहीं करूँगी, और आपकी तबीयत ख़राब है, आपको सर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, लैपटॉप लेके क्या करोगे? हाँ, चुपचाप लेटो। तो कहती हैं कि मेरे आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और मैं नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो कहती हैं कि आपको समझ आ रहा है, अभी आप मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हुए हो और आपको ऑफिस जाने की पड़ी हुई है। मैं मैनेजर को घर ही बुलवा लेती हूँ, आप उसी को काम बता देना, और उससे भी नहीं होगा तो मैं जाके देख लूँगी, ठीक है, एनफ। तो कहती हैं कि पर तुम्हारे जाने से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हें उस बारे में कुछ नॉलेज है? लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, और वो वहाँ से ऐसे बोलते हुए निकल जाती है। वो जा पहुँचती है अपने दादा दादी के पास। तो कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी आग बबूला होते हुए कमरे से क्यों आ रही हो? तो कहती है दादी, इनको देखो ना, इनको मेरे अलावा सबकी बातें सुनाई देती है, दिखाई देती है, इनको ऑफिस जाना है और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इनको समझाऊँ कैसे? तो कहती कि जब अपने पति को मुट्ठी में नहीं कर पाई तो कुछ नहीं कर पाओगी रहना। तो कहते कि दादी आप भी? तो दादाजी कहते हैं कि हाँ बेटा, अपने पति को अपने मुट्ठी में होना ज़रूरी है। तो क्या दादाजी आप भी? तो कहते हैं कि जैसे कि देखो मैं तुम्हारे दादी के मुट्ठी में हूँ। तो वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि कुछ भी आप दोनों बोलते हो। तो कहते हैं अच्छा चलो हम दोनों चलते हैं और अविनाशी से बात करते हैं। तो कहती हैं कि पर दादा दादी आप लोग? तो कहती हैं कि अरे ठीक है चलो। अब वो लेके जाती हैं कमरे में। कमरे में जाते से ही इन दोनों का फिर से एक नया जंग छिड़ जाता है कि दादा दादी को लेके जा रही होती है, तब नया जंग ये छिड़ता है कि देख लेती है निशा को, वो भी अभियांशी के कमरे में, क्योंकि वो अभी अभी जस्ट आई हुई होती है। और निशा को कैसे पता कि इस कमरे में अभियांशी है? तो जैसे दादा दादी पहुंचते हैं और साथ में रहना, वो पहले से मौजूद होती है निशा। तो कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कह रही है कि ओ हेलो, मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है मिस रैना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये मेरा बुआ का घर है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी आ जा सकती हूँ, मुझे आज़ादी है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो ये यहाँ पे ये जो इंसान है, मैं उसको देखने आई थी, इसलिए, समझ आया? तो ओवर रिएक्ट करना बंद करो। तो कहती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कमरे में आके तुम मुझे ही सुना रही हो? तो कहती है ओ माय गॉड, ये तुम्हारा कमरा है? हाँ अव्यांश, तुम तो पहले अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, और आज इस लड़की के साथ, समझ नहीं आई बात मुझे। और ये टोन काटते हुए चली जाती है। तो कहती कि ये निशा मेरे हाथ से एक दिन मरेगी दादा दादी। तो कहती है अरे शांत हो जा बेटा, वो वैसी ही है, तुम क्यों चिढ़े जा रही हो? उस पर मत चिढ़ो, तुम जितना चिढ़ोगी वो तुम्हें उतना चिढ़ाएगी। तो कहती हैं कि ये आई क्यों है यहाँ पे? तो वो दादा और दादी दोनों ही हंस रहे होते कि इसके प्रति इतनी जलन, और वो भी अब हंस के आसपास होती है। तो कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, ऐसे फेजेस में होता है, ऐसे हमारी जो एज रहती है ना, उसमें ये सब आम बात है। कहती दादी कैसे आम बात है यार, आप समझ रही? तो कहते सॉरी दादी, मैंने नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं है,
हम तुम्हारे उम्र के नहीं हैं मगर ये सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। ये इस उम्र से हम भी गुजरे हैं। तो वो हंसने लगते हैं और वहाँ से कहते हैं कि अव्यांशी, सुना मैंने कि तुम ऑफिस जाने की बात कर रही थी। तो कहती हैं कि हाँ दादी, और दादी वो पता ही है आपको कि आज एक मीटिंग है मेरी, और मैंने गई तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और कोई है नहीं कि जो ये सारी चीज़ें फिक्स कर पाए। तो अव्यांशी कहती है कि उनकी दादी कहती है कि बट बेटा तुम्हें चोट लगी है और तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट को बोला है। तो कहती कि नहीं दादी, मैं ठीक हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, आज बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि तुम अपने जगह पे आशीष को क्यों नहीं भेज देती, उसको समझा दो और वो जाके देख लेगा। तो कहती हैं कि गुड आइडिया दादी, मैं भाई को तो भेज ही सकती हूँ। तो रैना को बोलते कि रैना आशीष भाई को बुलाना। तो कहती है रैना जो होती है कि अभी तो आशीष भैया नहीं आए हैं घर पे। तो कहती हैं कि क्यों, कहाँ हैं वो। तो कहती हैं कि अभी थोड़ा टाइम पहले वो बाहर गए। तो तब तक उधर से जो रामू होता है वो सबको बुलाने आता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये दोनों दादा दादी लोग भी जाते हैं और इधर से निशा, उनकी सासू मॉम, कंगना, सब लोग बैठते हैं। बैठने के बाद दोनों ये सोचने लगते हैं कि इन दोनों में क्या होगा। अभी तो ये लोग छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, अभी कोई बड़ी बात होगी तो फिर इधर से आते से ही बैठते हैं। तो रैना कहती है कि मैं अव्यांशी के लिए खाना लेके जाती हूँ, वरना देर हो जाएगी मेडिसिन में। तो इनकी माँ बोलती है जय जय ठीक है बेटा, तुम ये लो नाश्ता, या तुम रहने दो, तुम बैठो, मैं रामू से भिजवा देती हूँ। तो कहती है नहीं माँ, मैं अभी को देना चाह रही हूँ, मैं ले जाके दे आती हूँ। तो एक ट्रे में वो सारी चीज़ें, पानी, दवाई, खाना, सैलेड सब निकालती है। निकाल के जब वो लेके जा रही होती है तो कहती कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ, और इसने बनाया, मुझे यकीन नहीं है कि इसने बनाया, बट खैर बनाया तो सही। और वो जाती है, फिर उनको थोड़ा सा कवर करते हुए पीठ के पीछे पिलो लगा के उनको बैठाती है। फिर छोटा वाला टेबल रखती है जो पेशेंट को फीड कराने के लिए टेबल होता है, वो टेबल रखती है, उस टेबल पे खाना रखती है और धीरे धीरे अपने हाथों से अव्यांशी को खिलाती है। अव्यांशी जो होती हैं वो काफ़ी नम हो चुकी होती हैं इतना प्यार, और इस तरीके से प्यार देख के उनके हाथों से जब वो खा रही होती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो अव्यांशी को पूछती है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, और एक हाथ से उनके आंसू साफ करती हैं। तो कहते हैं कि राना, मुझे आज तक इतना प्यार किसी ने नहीं किया। मुझे यकीन नहीं है अपनी किस्मत पे कि डैड को खोने के बाद मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे डैड की तरह प्यार करता है, उसकी तरह लाड करता है। तो कहती है बस बस आप इमोशनल मत हो। और मैं ना जिस इंसान को देखा है ना मैंने, अकड़ू खड़ूस, और ये सब भी आप पे अच्छा लगता है, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। और उनके फेस पे थोड़ा सा चिक्को खींचते हुए बोलती है और कहते कि प्लीज़ रोना नहीं और खाओ आप। तो खाते हुए गले में हमारी रैना को, सॉरी अव्यांशी को फंसता है, और तो पानी वो पिलाती है उनको, उनके पीठ पे थपकी देती है, और थपकी देने के बाद फिर से उनको खिलाना। तो उनके फेस पे ना
थोड़ा सा रेडिश रेडिश होने लगता है। तो कहती हैं कि अव्यांशी फेस थे और थोड़ा सा उनका रेड होने लगता है। तो अव्यांशी से रैना पूछती हैं कि अव्यांशी, ये आपके फेस पे क्या हो रहा है, आपका फेस रेड क्यों हो रहा है? तो कहती हैं कि फेस मेरा रेड हो रहा है। कहती हैं हाँ देखो। तो कहती हैं कि इसमें ये पीनट तो नहीं है ना, इसमें पीनट ऑयल? तो कहती है कि पता नहीं, वो तो आज मैंने कंगना से ब्रेकफास्ट बनवाया है। तो कहती हैं कि मेरे फेस पे ना ऐसे रेडिश स्पॉट्स पीनट के ऑयल की वजह से होता है, मुझे एलर्जी है और काफ़ी ज़्यादा है। तो कहती हैं क्या? कहती है हाँ। तो कहती है आप पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता है, अब बता दिया। तो कहती हैं कि ओके, अभी ये आप रहने दो, मैं आपको एंटी एलर्जिक देती हूँ। तो कहती है कि हाँ। वो जल्दी से दवाई निकालती है और उनको देती है और वो नाश्ता अलग से रखती है। और अब उसके दिमाग में ये एक चीज़ पकने लगती है रैना के कि इसने जानबूझ के क्यों किया, अगर इसको नहीं पता था तो इसने पूछा क्यों नहीं। और जहाँ तक उसको नॉलेज होती है, क्योंकि कंगना काफ़ी पुरानी फ्रेंड होती है, तो ऑब्वियसली रैना ये सोच रही होती कि अभी के बारे में उसको सब पता होगा, और फिर भी उसने ये जानबूझ के किया है तो अच्छा नहीं किया है, ये सोच रही होती है। और उनको जल्दी से दवाई देती है और फिर उनको लेटाती है अभी को, और फिर वो जस्ट जाने ही वाली होती है। तो अभी उसके पल्लू को पकड़ लेने के बाद वो जस्ट टर्न होती है प्लेट हाथ में लिए हुए। तो कहती कि प्लीज़ मत जाओ ना, यहीं पे रुको। तो कहते हैं कि पर क्या हुआ आपको? तो कहते हैं कि बस मेरा मन नहीं है, तुम मुझसे दूर जाओ, रैना बोलती हैं। और इस इतने प्यार से बोलती हैं, उनकी आंखों में इतना प्यार होता है कि वो रुकने पे मजबूर हो जाती है। कहती है अच्छा ठीक है, मैं ये रख देती हूँ टेबल पे, मैं बैठती हूँ आपके पास ही। तो कहती है हाँ। वो बैठती हैं और उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि कंगना ने क्यों किया और ऐसा क्यों किया। उसको पता था कि जब इसको मतलब अभी को एलर्जी हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगा। फिर जैसे ही अभी की आंख लगती है, वो रैना उठती है और वो किचन की तरफ चली जाती है। किचन में ढूंढती है सारा सामान, उसमें पीनट ऑयल ढूंढती है घर में कि पीनट ऑयल कहीं मिल जाए। तो कहीं पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो आश्चर्य होती है कि जब उसने खाना बनाया पीनट ऑयल घर में है नहीं, तो ये पीनट आया कहाँ से? और ये मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये इसने किया क्या है। फिर वो ढूंढते ढूंढते डस्टबिन की तरफ जाती है, उसके पैर डस्टबिन में लगता है और डस्टबिन पूरा गिर जाता है। डस्टबिन में वो रैपर्स, वो पन्नी जो होटल से जिसने खाना मंगवाया होता है, जिस होटल से, वो उसके रैपर्स उसको दिख जाते हैं। और वो भाई साहब, अब तो कंगना गई। अब वो जाती है और कंगना को ढूंढने लगती है कि कंगना किधर है। तो वो टेरेस पे होती है और टेरेस पे जाके देखती है कि वो एक कोने में खड़े होकर फ़ोन पे किसी से बात कर रही है। वो पीछे आती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है और वो टर्न होती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कंगना का कि चोरी पकड़ी गई हो। और वो फिर फ़ोन कानों से हटाते हुए टर्न होती है। तो जब देखती है कि रैना है, तो वो फिर उसके जान में जान आती है। और अब बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आके ऐसे खड़ी हुई होती है। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए कहती कि तुम यहाँ? तो कहती कि हाँ मैं यहाँ। अच्छा एक बात बताओ कंगना, आज तो खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया था और काफ़ी टेस्टी और लजीज था। खैर मैंने खाया नहीं, मगर
अब वैंशी के मुंह से बहुत तारीफ सुनी मैंने, तो कहती हैं कि हाँ हाँ काफ़ी टेस्टी था। और अब मेरी जेठानी ने बोला था तो मुझे बनाना तो पड़ेगा ना। तो कहती हैं कि हाँ वो तो सही बात है, मगर तुम इतनी टेस्टी खाना बनाती हो, मुझे पता नहीं था। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि तुम इतना ही टेस्टी खाना बनाती हो तो क्यों ना हम कुछ गरीब बच्चों को दान में दे दे खाना। उनको इसी बहाने 5 स्टार होटल के जैसा खाना खाने को मिल जाएगा। और हमारे घर से तो चैरिटी वगैरह होती रहती है, तो उधर से ही गुज़र रही होती हैं उनकी सासू मॉम, जो उनकी बातों को सुनते हुए कहती हैं कि हाँ सही बात है। और हम भरते हुए जो जया जी हैं वो उनके तरफ आती हैं और कहती हैं कि सही बोल रही है। और है ना कंगना, एक काम करो, तुम शाम को ना खाना बना दो और कि फिर मैं ले जाके कुछ बच्चों में डोनेट कराऊंगी। काफ़ी पुण्य का काम भी हो जाएगा और उनको खाना का खाना भी मिल जाएगा। तो जैसे वो बोलती हैं जया जी, तो हमारी जो कंगना होती हैं उनके फेस की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और अब वो फंस चुकी होती हैं कि अब वो क्या कहें, कैसे कहें। तो उसी जगह पे निशा भी आ जाती है और निशा कहती है कि हाँ आज का खाना काफ़ी टेस्टी था, बट ऐसा मुझे लगा कि मैंने ये खाना कहीं खाया है। और बट भाभी आपने, तो कहती है बट ये है कौन, निशा बोलती है। तो कहती हैं कि अब ये बार बार तुम क्या करती रहती हो, जया बोलती हैं अरे ये आशीष की वाइफ है और ये तुम पता ही है कि ये अव्यांशी की वाइफ है। तो कहती है हाँ 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 ये याद है मुझे बुआ, मैं भूलती थोड़ी ना हूँ। तो फिर रैना जो होती है अब थोड़ा सा निशा से ध्यान शिफ्ट करके कंगना पे लगाती है और कंगना को आंखों ही आंखों में वार्निंग दे रही होती है। और जब वो शाम को बोलती है तब वो जाके संतुष्टि आती है कि देखते हैं कि ये शाम को क्या करती है और क्या बना के खिलाती है, क्योंकि इसके बनाने का ख्याल मैं तो अच्छे से समझ गई हूँ। और अब देखती हूँ कैसे करती हो मिस कंगना। तुम्हें बहुत उड़ना आ रहा है ना, अब उड़ो। और मेरे पति को जो तुमने तकलीफ़ दी है ना, उससे कई गुना तुम्हें तकलीफ़ दूंगी। रहना मन में सोच के और यहीं पे चुप हो जाती है। तो फ्रेंड्स चलो अब देखेंगे कल कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है, कंगना क्या करती है, आखिर कैसे बचती है इस कंडीशन से। तो बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए क्या ये मोहब्बत है, क्वेश्चन मार्क।